नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे BPSC, बिहार CGL, सचिवालय सहायक, SSC, रेलवे तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। साइंस के क्वेश्चन कम नहीं हो रहे हैं, इवन बढ़ ही रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जिसमें चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण फैक्ट एवं कॉन्सेप्ट को प्रश्नोत्तर शैली में समझाया जाएगा। और इस शैली के माध्यम से हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसके उत्तर को कैसे कैसे घुमाया जा सकता है। इन सभी पहलुओं की चर्चा हम आज करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर है यूनिट और मेजरमेंट, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या है? तो हम लोग जानते हैं, अगर कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, जूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं? ठीक है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, मूल राशि, मूल भौतिक राशि क्या होता है? यह ऐसे यह जो इसके जो मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशि के मात्रक, यह पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। ये अन्य मात्रक से बने नहीं होते हैं, ना ही उससे संबंधित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मूल भौतिक राशियां कितने हैं? तो कुल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है। कौन कौन? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। तो यह 7 मूल भौतिक राशियां हैं। तो उसमें से देखिए कि यहाँ पे कौन है? तो यह हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा यह मूल भौतिक राशि है। बाकी बल, वेग, कार्य, ये सब जो है 2 मात्रकों से मिलके बने हैं, इसलिए ये मूल भौतिक राशि नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत शक्ति की इकाई है। क्या है विद्युत शक्ति की इकाई? देखिए, विद्युत शक्ति, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? आप कह सकते हैं कि देखिए, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। शक्ति बराबर, शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है? समय। कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं और समय को T से। तो P = W/T। तो यह जो है, तो इसका जो शक्ति का SI मात्रक होता है वह होता है जूल। देखिए, कार्य का क्या होता है? हम लोग जानते हैं जूल। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड। तो शक्ति का क्या होगा? जूल पर सेकंड। तो जूल
पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, वाट क्या होता है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए, बल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। बल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। और देखिए, बल की अगर परिभाषा देखें तो बल बराबर द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। और तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम। और त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो जाएगा बल का मात्रक। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, जिसे कि एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वॉट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, आवृत्ति को हम लोग किससे मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं, हर्ट्ज से, जिसे HZ भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि एक सामान्य मनुष्य कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ठीक है, इतने आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आंसर होगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? देखिए, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता को देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। देखिए, यह विद्युत प्रतिरोधकता को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर फंसाने वाला क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको कि ऐसे ओम से इससे डिनोट किया जाता है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। तो यह होता है आपका ओम मीटर। यह आपको याद रखना है कि विद्युत प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोधकता, सिर्फ अगर रेसिस्टिविटी की बात करें तो इसका भी मात्रक यही है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर है। और जो एम्पियर है, देखिए ये जो फैराडे है, फैराडे, फैराडे किसका मात्रक है, फैराडे कैपेसिटेंस का मात्रक है, कैपेसिटेंस का मात्रक है क्या, फैराडे। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। और ओम किसका मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, कैपेसिटेंस का मात्रक फैराडे है। और तो यहाँ पर ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का।
ये इसमें सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहें तो इस पूरा वीडियो का एक नोट्स बना सकते हैं वन लाइनर करके, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो सारे इसमें हम अभी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर है हमारा बी, ओम मीटर। 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए, यह ऐसा सवाल है कि ये जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या हो जाएंगी? गलतियां हो जाएंगी कि जैसे अगर पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, या फिर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की, तो उस प्रेशर में कभी कभी प्रकाश या फिर ये मारा जा सकता है। हालांकि ये नए स्टूडेंट के साथ होता है। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? तो यह प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तो हम लोग अभी पढ़े कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक, देखिए पारसेक के बारे में है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। यह निम्न में से किनके बराबर है? तो पारसेक, देखिए ये जो पारसेक है, जिसे PARSEC ऐसे लिखा जाता है, यह शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलैटिक सेकेंड। क्या होता है? पैरेलैटिक सेकेंड। ठीक है, और एक पारसेक बराबर, अगर मीटर में बात किया जाए तो एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, और हम लोग चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑप्शन दिया गया है वो प्रकाश वर्ष में दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष, पहले भी पढ़े हम लोग कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है अभी हम लोग पढ़े। तो इसके अनुसार से, ठीक है, इसके अनुसार से एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो इतना आएगा। तो देखिए, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, 3.26, आप ध्यान रखिए 3.26। तो इससे सबसे नज़दीकी बी नंबर आंसर होगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यह आपको एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है यह ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष में, एक पारसेक में कितना मीटर होता है वह ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है यह आपको याद रखना है।
और 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा बी। ठीक है, बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर कितना होता है? देखिए नैनोमीटर की बात की जा रही है, नैनोमीटर। तो नैनो यहाँ पे नाम ही है नैनो, तो ये 10 पावर माइनस कितना होता है? 10 टू पावर माइनस होता है 9। 10 पर पावर माइनस 9 को क्या कहा जाता है? नैनोमीटर कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर कितना होता है? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया अब सेंटीमीटर में। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? मीटर में था कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो मीटर में था, तो हम लोग जानते हैं कि 1 नैनो 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पूछ दिया कि 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं। तो अगर 1 नैनोमीटर है यानी कि 10 पर पावर माइनस 9 है, तो इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बी हो जाएगा आंसर हमारा। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए, 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए इन सभी में से एक राशि है जिसका कि मात्रक नहीं होता है, यह विमाहीन राशि होती है, तो वो है हमारा विकृति। विकृति जो होती है एक विमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो एंगस्ट्रॉम, देखिए इसे ए पर पावर 0 इस तरह से डिनोट किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को ए पर पावर 0 से डिनोट किया जाता है। और जो ये एंगस्ट्रॉम है, यह तरंगदैर्घ्य का मापन किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मापन किस में किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। तो यह आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है। और यह किसका मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, कितने वाट होते हैं? 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। और हम लोगों को पता है कि 1 वाट बराबर, हम लोग पहले पढ़े थे, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल जो है ऊर्जा से किस तरह से संबंधित है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। तो पास्कल जो है वह किसका मात्रक है? तो हम लोग जानते हैं कि दबाव जो होता है, दबाव या दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल।
तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब देखिए डेसिबल, डेसिबल हम लोगों को पता है, आपको भी ध्यान रखना है कि ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है, ध्वनि की प्रबलता का जो इकाई होता है वह क्या है, यूनिट क्या है, ध्वनि की प्रबलता का यूनिट डेसिबल है। और शक्ति की इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति जो है वह शक्ति की एक यूनिट है। नौ संचालन में दूरी की इकाई, दूरी की इकाई क्या है, समुद्री मील, 1 नॉटिकल माइल। देखिए 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। अब देखिए जो ऊष्मा की इकाई है, ऊष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होती है, ऊष्मा की जो इकाई है वह जूल हो जाएगी, हाँ, कैलोरी हो सकती है, अर्ग हो सकता है, ये सब ऊष्मा का, लेकिन सेल्सियस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सेल्सियस जो है वो तापमान की इकाई है। तापमान को हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, तापमान की इकाई है सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर यह सुमेलित नहीं है। तापमान की इकाई सेल्सियस है, ना कि ऊष्मा की इकाई। तो आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब कैलोरी जो होता है, ऊष्मा का मापन हम लोग कैलोरी में करते हैं, और कैलोरी से किलो कैलोरी हो गया। जूल जो होता है, सॉरी यहाँ जूल नहीं है, जूल है, जूल वह भी, उससे भी हम लोग जूल को भी, ऊष्मा का मापन जूल में भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो वाट है, यह वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो वाट किसकी इकाई है, हम लोग पहले भी पढ़े थे, वाट जो है वह शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है, और शक्ति के मापन के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तो हम लोग जानते हैं कि वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड, वाट बराबर जूल पर सेकंड होता है, और यह किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया हमारा डी। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब देखिए ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ तो पहला ही है, हम लोग अभी भी पढ़े, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि जो सेंटीग्रेड होता है किसकी इकाई होती है, सेंटीग्रेड तापमान की इकाई होती है। तापमान का मापन किस में किया जाता है, सेंटीग्रेड में। वहीं ऊष्मा जो है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी हो सकती है, अर्ग भी हो सकती है, और जूल भी हो सकती है। इन तीनों से ऊष्मा, यह तीनों जो है ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन नहीं है, तो ए नंबर आंसर होगा कि सेंटीग्रेड नहीं है, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 19 दाब का मात्रक है किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए ये दाब है, और दाब का मात्रक क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल जो है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल। इसलिए इसमें से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कहीं न्यूटन नहीं है और मीटर स्क्वायर भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। दाब का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखना है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और पास्कल बराबर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो है मात्रक जिसको बोला जाता है, और ये न्यूटन पर, जैसे कि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, वाट जो है वाट बराबर जूल पर सेकेंड हो गया। हाँ, उसी प्रकार और भी होते हैं, जैसे न्यूटन हो गया। हाँ, न्यूटन का भी न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो है ना, ये सारे आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा देता है और मिलान करने भी दे सकता है। कभी वाट ना पूछ के जूल पर सेकेंड पूछ देगा। हाँ, न्यूटन ना जो ऑप्शन है वह न्यूटन में ना देकर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे देगा। ठीक है, अब जैसे कि दाब का मात्रक वह पास्कल नहीं देकर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर दे सकता है, इसलिए यह दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि पारिस्थितिक दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी इकाई क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होता है, हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई बार होता है। ठीक है, बार होता है, और बार जो है यह एक गैर एसआई मात्रक है, गैर एसआई मात्रक है। ठीक है, तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो यह 10⁵ यह क्या है, यह एसआई यूनिट है। ठीक है, और जो बार है यह गैर एसआई मात्रक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होगी, तो बार होगी, और अगर 10⁻⁵ पास्कल भी अगर दिया रहे तो यह भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर में यह भी हो सकता है, तो हमारा भी आंसर होगा ए। आ जाओ भाई, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो यह तेल का बैरल, एक बैरल जो होता है, एक बैरल 159 लीटर का होता है। हालांकि एक बैरल बराबर 158.98 लीटर होता है, तो यहाँ अप्रॉक्स में 159 लीटर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। देखिए, न्यूनतम इकाई माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। वहीं नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, 10⁻⁻10 होता है मीटर। और फर्मी जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो जिसके पावर में माइनस में सबसे ज़्यादा अंक होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा 15 है,
ठीक है, माइनस में सबसे बड़ा 15 है, इसलिए सबसे छोटा क्या है, ये होगा फर्मी मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए, क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। ठीक है, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड होता है, और यह जो है जल का बहाव मापा जाता है इससे। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो कौन है? ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई क्या है? वह है डॉप्सन। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेन। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट चैप्टर होंगे, वह होंगे मापक यंत्र और पैमाने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।